सपना के मन में अब एक आस जगी है कि वो तीसरी शादी करना चाहती है। वो इस रूप को एक्सेप्ट नहीं कर रही। उसके पास सुख होता शादी का तो दोबारा उनके ससुराल वालों ने उन्हें मौका दिया था। अपना एक दूसरा लाल भी उसको दिया था कि उसके जीवन अच्छे से संवर सके। वो सुख हमारे हाथ में सब कुछ होता तो फिर कोई हमसे दूर ही ना जाता। हमारे जो कर्म में लिखा है वो अलग अलग है। आपका अलग है, मेरा अलग है। और कहते हैं ना, हाथ की 5 उंगली हैं, पांचों बराबर कभी नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती। 5 की 6 बेशक हो जाएंगी पर कभी भी 5 उंगली बराबर नहीं हो सकती। आप देखिए, इनमें से किसी का साइज भी ऐसा है नहीं है ना। तो फिर सपना का वीडियो देखा, जिस वीडियो में सपना ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है। उस ड्रेस को पहन के एक ब्राइडल की तरह सपना लग रही थी। उसने बाल भी बहुत अच्छे खोले हुए थे। मतलब एक बहुत प्यारा उसका लुक निकल के आ रहा था। अगर उसके पास आज राजवीर होते तो उस पे 4 चांद लग जाते। जो साज श्रृंगार करके वो आप सबके और हमारे बीच में बैठती और उसके उस आउटफिट के साथ जो अपनी वीडियो या रील्स मेमोरी जो शेयर करती, वो देखने लायक होती। सच कह रही हूं ना मैं। पर सपना ने ऐसा क्यों कहा? इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स किए हैं, इतना इतना कीचड़ उछाला है सपना के ऊपर, जिसकी मैं क्या ही बोलूं। पर बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे उन लोगों की मेंटलिटी पे सच में शर्मिंदगी हो रही है। शायद उनको नहीं हो रही होगी क्योंकि जब आपकी फैमिली में ये सब चीजें हो रही होती है ना, तब आप उन सब चीजों को देख के खुश हो रहे होते हैं। तब आपको वो सब चीजें एक नाटक लग रहा होता है। आप क्या जानो दुनिया में किसी के जाने का दुख क्या होता है। भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो, कभी ऐसा ना हो आपके साथ। आपके अपने हमेशा आपके पास रहें। पर ये ऊपर वाले की खेती है। जैसे किसान एक बीज बोता है, उसको पता है कितने टाइम पर कितनी फसल होगी, तब उस फसल का क्या करना है, कैसे करना है, वो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। और किसान भी बखूबी तरीके से जानता है। तो ठीक उस तरीके से वो कुदरत है। अगर इंसान को ये बता दिया जाए कि उसकी उम्र इतनी है तो वो जी गई नहीं। अगर किसी को पता चल जाए ना कि भैया उसको इतने टाइम बाद मरना है, तो वो जी ही नहीं पाता। आपको पता है, जब आईसीयू में एक पेशेंट जाता है और जब उसको वेंटिलेटर पे लिटा दिया जाता है, अगर उसको थोड़ा बहुत होश है या उसकी बॉडी उस चीज को फील कर पा रही है, तो उसका माइंड ये समझ लेता है कि तू अब यहाँ आ चुका है, अब तू ज्यादा दिन का नहीं है। बेशक उसकी फैमिली उसको इतना मोटिवेट कर दे कि नहीं, क्यों? क्योंकि जब वो तंदुरुस्त था, वो हेल्दी था और उसको उस टाइम पे पता था कि वेंटिलेटर पे इंसान के जाने के बाद क्या होता है। वेंटिलेटर पे इंसान तब जाता है जब वो बिल्कुल 50% जा चुका होता है। उसके पास सिर्फ 50% रहता है कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। 2 चांस रहते हैं। क्योंकि जिंदगी लोगों को लगता है कि आसान है, कट जाती है, हो जाता है। सब चीजें हम लोग कहते हैं कि बर्दाश्त कर लेते हैं, हो जाता है। ना माँ बाप का दुख बर्दाश्त होता है, ना पति के जाने का दुख बर्दाश्त होता है, ना सिर से भाई के साए के उठने का बर्दाश्त होता है। कोई भी अगर हमें छोड़ के जाता है, सबको पता है कि एक दिन आए हैं तो उसे जाना होगा। पर जब आप उस चीज को, आपको सपना ये चीजें एक्सेप्ट करनी होगी कि जो ये कहावत है ना कि भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला। जो इसमें लिखा है ना वही होगा। मैं और आप कितने ही भाग दौड़ कर ले, कितनी अपने हाथ पैर पटक लें, अगर पूरे दिन का आपने लाख रुपए का काम किया है और आपके पास 100 रुपए आने हैं, तो सिर्फ 100 ही रुपए आने हैं, लाख रुपए आपके नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसने वैसा रचाया हुआ है। आज अगर मैं बोल रही हूं तो ये भी उसने वहां लिखा हुआ है। आप आज अगर रो रही हो, कल हंस रही हो, तो वो भी सब चीजें वहां तय हो चुकी हैं। सिर्फ हम एक किताब है, उस किताब में जो स्टोरी लिखी गई है, हमारा हर एक दिन एक नया पन्ना पलटा जाता है। हम एक उस नए चीज को फील करते हैं, उस नए रिश्ते को के अंदर जाते हैं। फिर रात होती है, फिर हम सो जाते हैं, फिर अगले दिन फिर हमारा एक पन्ना खुलता है। उस अगले दिन में हमारे साथ क्या हो रहा है, ना इसे आप जानती हैं, ना मैं जानती हूँ, और ना ही इसे कोई जान सकता है। क्योंकि अगर किसी ने जान लिया तो वो कुदरत ना बन जाए, वो भगवान ना पूजा जाए, नहीं होता। और ऐसी चीप मेंटेलिटी वाले लोगों को सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अपनी सोच को सुधारिए थोड़ा सा। अगर उसने ये चीजें कहा था, सपना ने अगर ये चीजें कही थी कि मैं अगर आंख खोलूं और राजवीर मेरे सामने आ जाए, ये सपना मेरा टूट जाए, मेरी जो मैं अभी इस चीज में हूं, मुझे अभी भी उसको ऐसा लगता है कि वो एक भयानक सपना देख रही है।
अभी भी उसको वो चीजें फील नहीं होती है, अभी भी उसको उतना विश्वास नहीं हो पा रहा है कि इतना कुछ उसके साथ हो चुका है। पर विश्वास तो उसे करना होगा ना, क्योंकि अब वो अकेली है, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है। सास ससुर से नोकझोंक होना, तू मैं होना, लोगों को ना जाने क्या क्या पॉइंट मिल गया, क्या क्या उन्होंने बोल दिया। भैया तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं डांटती है, तुम्हारी सास तुमसे कहा सुनी नहीं करती है। माँ डांटे तो उसका हक है, क्योंकि उसने पैदा किया है। अगर सास कुछ बोल दे तो भैया घमासान युद्ध हो जाता है। जिस दिन सास को माँ समझ लोगे ना, मानती हूँ कुछ सासें ऐसी होती हैं जो बहू को बेटी तक नहीं समझती हैं, तो उनको फिर उनकी भाषा में समझाया जाता है, ये भी मैं मानती हूँ, क्योंकि हर चीज प्यार से काबू में नहीं आती। अगर हर इंसान प्यार से काबू में आ जाए तो ये महाभारत ही ना होती, है ना। तो सब चीज के अकॉर्डिंग इंसान को ढलना पड़ता है, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। और अगर आपको कोई इतना गंदा बोल रहा है कि अब उसको जुनून चढ़ रहा है तीसरी शादियों का, क्योंकि जब मैंने आपके कमेंट्स देखे हैं ना, तो मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आया है। सपना के मन में अब एक आस जगी है कि वो तीसरी शादी करना चाहती है, वो इस रूप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उसने इस चीज को चाहा था कि उसके साथ ये सब चीजें हो। खेल होता है आप लोगों के लिए बच्चों का, है ना, कि शादी करनी है और फिर वो शादी करेगी। अगर उसके पास सुख होता शादी का तो दोबारा उनके ससुराल वालों ने उन्हें मौका दिया था, अपना एक दूसरा लाल भी उसको दिया था कि उसके जीवन अच्छे से संवर सके। वो सुख उसके भाग्य में नहीं है, वो इस चीज को मान चुकी है। तो तुम अपनी मेंटेलिटी को क्यों नहीं सुधारते हो? क्यों तुम्हारे अंदर इतनी गंदी सोच है? मतलब एक वो वीडियो है, मैं इस चीज को भी नाम नहीं लेना चाहती, अब तक की मैंने कहीं वीडियो में नहीं लिया। वो एक वीडियो है तो इसका मतलब कि उसको सिर्फ पति की भूख है, यही सोच है आपकी। उसको एक साथी की भूख है। जरूरी नहीं है कि वो पति ही हो, वो नंद भी हो सकती है, सास भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकती है, पति ही नहीं। अपनी सोच को थोड़ा सा सही करो। नहीं हो सकता तुमसे तो प्लीज शांत हो। अगर बनता है तो वीडियोस देखो, नहीं बनता है तो मत देखो एटलीस्ट। पर किसी के बारे में इतना गंद तो मत बोलो। कोई नहीं चाहता उसकी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, कोई नहीं चाहता। सबको रंगीन पसंद है, कोई अपने जीवन में अंधेरा पसंद नहीं रखता। सबको रोशनी चाहिए होती है और सब इस चीज को डिजर्व करते हैं। सबको सब कुछ पता है, पर हम इंसान से लड़ सकते हैं, भगवान से लड़ने कौन जाएगा? कौन जाएगा उससे लड़ने भाई? आप अपने आप को इतना पॉजिटिव रखो ना कि उन भगवान को ये चीजें समझ में आए कि ये बंदा सच में बहुत जेन्युइन है, ये अच्छा है। जैसा मैंने इसे भेजा था, जिस कर्म करने के लिए मैंने इसे भेजा था, वो वही कार्य कर रहा है। वो लोगों की सेवा करता है, लोगों की सुनता है, अपनी सुनाता है, मोह में नहीं फंसता है। पर नहीं, आप लोगों को एक दूसरे को नीचा दिखाना है, एक दूसरे के लिए गंदा बोलना है। जितना हो सकता है उसको उतनी ज्यादा गंदगी उसके लिए परोसनी है। अच्छा बोल के भी अच्छा किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको किसी को वो चीजें करनी है। आपकी जवान बहुत कुछ कर देगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लाठी गोली की जरूरत नहीं पड़ती है, शहद मक्खन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जीभा काफी है। अगर इससे अच्छा बोलोगी तो अच्छा मिल जाएगा, बुरा बोलोगे तो बंदूक गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब इसी से काम हो जाता है। बिना हड्डी की है ना, बिना बोले सब कुछ कर देती है कई बार। अपनी सोच को थोड़ा सुधारो, और अगर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो डीमोटिवेट भी मत करो। मुझे तो बस यही कहना था। अब आप लोगों से ये जानना चाहती हूं आपकी क्या राय है। मिलती हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।